वालेकुम और वेलकम बैक टू मेरे स्टडी सेशन। जैसा कि टाइटल से हुआ चल रहा होगा तो आज का व्लॉग है स्टडी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट पेपर है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। तो बस अब इसको प्रिपरेशन करते हैं। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग नोट्स और मैं लिख कर याद कर रही हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा बिकॉज ये फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट एग्जाम में तो ऐसे ज़रूर होता है। तो मैंने इतने नोट्स बनाए हैं अभी और दिस इज़ माई स्नैक। अभी के लिए इतने नोट्स बनाए हैं, अब मैं कल सुबह उठ के याद करूँगी बाकी सब। तो आज है जी नेक्स्ट डे, कल कुछ पढ़ा और बाकी जो है वो अभी पढ़ने लगी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। They are DNA molecules formed by the laboratory methods of genetic combination such as molecular cloning to bring together genetic material from multiple sources genetic material को साथ लाना और क्रिएट करना एक सीक्वेंस जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं था कि वो जीनोम में बन सके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट अचीव्ड इन 1973 जिसको रॉबर्ट बॉवर ने किया था और स्टैनली कुहैन ने किया था और इकोलाई को इंसर्ट किया था। पहला बैक्टीरिया था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसको इंसर्ट किया था फॉरेन डीएनए के प्लाज्मिड के अंदर और आगे। सो नाउ इट्स अ लंच टाइम। तो मैं अभी पिज़्ज़ा बना के जो है वो फ़ारिग हुई हूँ। अभी यही है कि मैंने बस पिज़्ज़े को जो है वो खाना है और उसके बाद जो है मैंने बाकी की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ज़रा सा आप कह सकते हो कि 20% होगा जितना मैंने पढ़ लिया और बाकी 80% मैंने पढ़ना है। और अभी रात के 11 बज रहे हैं और आज मैंने रात के टाइम स्टडी करनी है क्योंकि दिन के टाइम तो मुझसे होती नहीं है और बहुत सारी अट्रैक्शंस होती है। जैसा कि मैं पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बताती हूँ कि आप जो है मैं ख़ास तौर पे दिन को दोपहर को नहीं पढ़ सकती, ना शाम को पढ़ सकती, तो मैं रात को पढ़ती हूँ। तो बस अभी मैं रात को पढ़ूँगी और सुकून से बैठ के वो खामोशी में, ताकि मैं ईज़िली सब कुछ याद कर सकूँ और होपफुली मेरा कल का एग्ज़ाम अच्छा हो। Counting numbers in the jazz groove, feeling alive in the smooth, cool moves, catching that fish alive and free, lost in the rhythm, just you and me, sway. आज है जी नेक्स्ट डे और आज मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी मैं छत पे आई हूँ सनराइज़ को देखने के लिए। मेरे मुंह से निकला था सनसेट को देखने के लिए, लेकिन आज सनराइज़ को देखने के लिए मैं आई हूँ। और छत पे बहुत मज़े की वाइब है। सुबह सुबह इतने प्यारे प्यारे परिंदे चहचहा होते हैं। ओके गाइस, मेरा पेपर हो चुका है, मैं घर वापस आ चुकी हूँ और अब मैं लंच कर रही हूँ और मैंने खुद लाइट्स डिम की हुई हैं। एग्जाम इस प्लांट पैथोलॉजी और उसकी स्टडी जो है मैंने ऑफ कैमरा की है बिकॉज मेरे नोट्स जो थे मोबाइल में थे एंड वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने उसके लिए इतना रिकॉर्ड भी नहीं किया, मेरा मूड भी नहीं था। मेरा एग्ज़ाम हो चुका है, अब शाम का टाइम है और मैं छत पे आई हूँ। इतने मज़े का मौसम है, बिल्कुल लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर मैं अपनी टी इंजॉय कर रही हूँ और नेक्स्ट पेपर मेरा है सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिशन का। सो एज यू गाइस कैन सी कि इतने मज़े का मौसम है, सो व्हाई नॉट कि हम लोग कुछ क्लाउडी और कुछ ग्लूमी वेदर के सीन्स एंजॉय करें। Drops keep tapping on my roof. Streets are puddles, that's the proof. Rubber boots and raincoat tight. Clouds keep rolling gray and thick. Little sparrows tuck away. Clouds keep rolling gray and thick. Drops keep tapping on my roof. Streets are puddles, that's the proof. सो मैंने चाय भी पी और इस ग्लूमी वेदर को एंजॉय भी किया और मैंने कुछ हद तक पढ़ लिया है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। इस ठंडी ठंडी हवा में बैठ के वाइब जो है वो उसको एंजॉय कर रही हूँ। तो देखते ही देखते बारिश स्टार्ट हो गई है। यूटिलाइजेशन से पहले इनको डिकम्पोज होना पड़ता है और जब ये डिकम्पोज होंगे तो फिर तब ये यूज़ होंगे। डिकम्पोजिशन जो है वो फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनके यूजेज के लिए। सो बाय द वे मैं यहाँ बारिश को देख रही हूँ, सब पढ़ भी रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ। तो अब है जी रात का टाइम और मैंने जितना दोपहर को पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है। तो अभी मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कि मैं
पढ़ लेती हूँ, थोड़े से नोट्स बना लेती हूँ कि लिख कर याद करके मुझे बहुत अच्छा याद होता है। इससे पहले जो मैंने दोपहर को मतलब शाम को जब बारिश हो रही थी, उसके बाद जो मेरा टाइम है ना, वो मैंने रिकॉर्डिंग करके जो है उस तरह से याद किया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लिप डाल दूँगी कि मैं किस तरह से याद करती हूँ। वो भी एक बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने नोट्स की, अगर आपके मोबाइल में नोट्स हैं, तो आप उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो और बाद में आपको किसी लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बार-बार उसी को सुन के ईज़िली रिवाइज़ भी कर सकोगे और आपको याद भी हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है याद करने का। सो इन एग्ज़ाम्स में मेरा एम ये है कि मैं लिख-लिख कर याद करूँगी ताकि मुझे चीज़ें अच्छे तरीके से याद हों और भूलें ना। लेकिन फिर भी मेरा ब्रेन ऐसा है कि मैं चीज़ों को याद भी करती हूँ, मुझे फिर भी भूल जाते हैं यार, पता नहीं मेरा दिमाग कब ठीक होगा, ये भूलने वाली आदत कब ख़त्म होगी। सो इंशाल्लाह कभी जो है वो इंशाल्लाह फाइनल एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होगा और मुझे सब कुछ ईज़िली याद हो जाएगा इंशाल्लाह। सो हियर आई एम गोइंग टू इंसर्ट अ क्लिप जहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके याद कर रही हूँ। इतना बड़ा नहीं है। पहले देखा जाता है इसके अंदर ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी जो होती है किसी क्रॉपिंग सिस्टम की, वो डिपेंड कर रही होती है कि उसके पास प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी एडिक्वेट सप्लाई मौजूद हो। यानी कि अगर किसी प्लांट ने अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी करनी है, क्रॉप ने अच्छे तरीके से ग्रो करना है और यील्ड ज़्यादा देनी है, तो वो डिपेंड कर रही होती है कि उसके पास एक वाफिर मिकदार हो न्यूट्रिएंट्स की। तो बहुत होगी स्क्रीन रीडिंग, अब जो है हम लोग नोट्स बना के याद करती हूँ, मैं लिख के याद करती हूँ ताकि मुझे अच्छा सा याद हो। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम हाइड्रोपोनिक्स है और मुझे इतना अच्छा टॉपिक याद हुआ। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी था और साथ साथ मैंने इसको लिख के याद किया था, इसलिए इसके बेनिफिट्स और फंक्शंस वगैरह मुझे बहुत अच्छे से याद हुए थे और पेपर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। सो गुड लक। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो टिप मेरी तरफ से ये है कि आप लिख कर याद करो। ठीक है, बेशक आप एक पैराग्राफ लिख लो लेकिन लिख कर याद करो, आपको याद हो जाएगा। और अगर आप नहीं याद कर सके, लिख कर भी नहीं याद हुआ, तो आपके अंदर ये चीज़ आएगी कि अच्छा मैं नहीं लिख सकती, मैं थक गई हूँ, तो मैं ना याद कर लेती हूँ ऐसे बोल के। ठीक है, लर्न कर लेती हूँ, बोल के याद कर लेती हूँ, तो आपको इजीली जो है वो बोलने से जो है याद हो जाएगा, आपका एक टेम्पो बन जाएगा लिखने से। एंड इसके अलावा अगर आपको मज़ीद टिप्स चाहिए तो आपको ना प्रीवियस व्लॉग्स जो हैं, स्टडी व्लॉग्स, उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे, आई में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। के मज़ीद टिप्स भी मैंने इस वीडियो में इंसर्ट की हैं, डाली हैं, बिकॉज़ जब मैं स्टडी करती हूँ ऐसे तो मैं कुछ चीज़ें लर्न करती हूँ और मुझे इजीली याद नहीं होता, तो मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स पे काम करती हूँ, कुछ मेथड्स करती हूँ ताकि मुझे इजीली याद हो जाए। सो आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों से वो शेयर करूँ और आप लोगों का भी बेनिफिट हो उससे। सो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी रिवीजन मैं सुबह उठ के करूँगी। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया है, 50-50 गया है। लॉन्ग वाज़ डिफ़िकल्ट जो कि मैं भूल गई थी और अब मेरा नेक्स्ट पेपर है होली कुरान का और उसके लिए मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। कल है जी मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम, एडवांसेस इन प्लांट फिजियोलॉजी, तो अभी मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसको अच्छे से याद करते हैं। एंड आपको मैं कुछ मज़ीद टिप्स भी दूँगी। अभी मैं लैपटॉप से स्टडी कर रही हूँ। Books and pens are scattered wide. A cup of coffee by my side. The clock just ticks, it won't rewind. But I can't leave this grind behind. Steady vibes under the dim light glow. Page by page, watching my knowledge grow. Eyes are tired, but I can't let go. Dreams are built where the effort flows.
skies. Sticky notes hold my thoughts and tries. Every concept a puzzle piece. जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे, और यहाँ पे जो दो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। यानी कि है टेट्राहेड्रल लिंक, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे दो पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे दो नेगेटिव आ गए। अब जो है ना, बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में आ गई हैं, इनकी वजह से इनके अंदर जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन हो गई है, और इस अट्रैक्शन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बन गए हैं। अगर आगे देखा जाए तो इन्होंने एक ऑप्शन It is the hydrogen bonding ability of the water and its polar structure that make it particularly good solvent for our plastic and for the molecules such as the sugars and proteins that contain polar or hydroxyl group or amine group। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं अभी कुछ टाइम यहाँ से पढ़ लेती हूँ, वीकेंड है तो इस वजह से मैं कुछ यहाँ से पढ़ लूँगी लैपटॉप से, और बाद में मैं ना नोट्स प्रिंट करवा लूँगी, बिकॉज मुझे कॉलेज जाकर रिवीजन भी करनी होगी, और नोट्स से मैं रात को भी याद करूँगी, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना वो बहुत दुख रही हैं, मेरी आंखें थक गई हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और स्क्रीन रीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मेरी आइज़ जो है ना उनको रेस्ट चाहिए। तो आई एम गोइंग टू प्रिंट माई नोट्स और तब मैं वहाँ से याद करूँगी। आज है जी नेक्स्ट डे, और आज इतने मज़े की बारिश हो रही है फिर से। सो लेट्स एंजॉय सम रेनी सीन्स। नहीं गिर रही। Drops keep tapping on my roof. Streets are puddles, that's the proof. Rubber boots and raincoat tight, but I want sunshine. तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि मैं नोट्स प्रिंट कराऊंगी, तो मैं नोट्स प्रिंट करा कर ले आई हूँ, और अब मैं इन नोट्स से याद करूँगी। ये 2 चैप्टर्स हैं एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बुक। एज़ यू नो दैट फॉरेन ऑथर्स की बुक्स बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। कितनी ज़्यादा लेंथ है इनकी, हो जाए, एंड मैं दुआ कर रही हूँ कि बस ये जल्दी से हो जाए और ख़त्म हो जाए मेरा जो काम है, मेरा लास्ट डेंजरस पेपर है ये। तो अब है जी मेरा कल लास्ट वाला पेपर, मतलब आप उसको मैं लास्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लास्ट डिफ़िकल्ट पेपर है। ऐसे तो मेरा कल सेकंड लास्ट पेपर है, लेकिन उसको मैं लास्ट इसलिए बोल रही हूँ कि उसके बाद पेपर है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बस मुझे कल के पेपर की टेंशन है कि वो जल्दी से अच्छा सा हो जाए। अभी मैंने इतने सारे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मुझे याद करने हैं, और मुझे पता नहीं यार, मुझे ना सुबह याद होता है ना दोपहर को याद होता है। वीकेंड था बीच में, मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ। तो बस मैं रातों को रट्टे लगाने वाली हूँ, रात को याद करूँगी। रात हो चुकी है प्रॉब्ली, और अभी मैंने ना बस रात को आधी रात को जाके पढ़ना है, और होपफुल सुबह तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, और कल इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। मैं दुआ कर रही हूँ। इट्स टाइम टू स्टडी फ्रॉम नोट्स, एंड मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ रही हूँ और हाईलाइट कर रही हूँ। प्लीज़ डोंट जज माय पेंसिल, क्योंकि इस टाइम मेरे पास यही अवेलेबल थी,
क्योंकि बाकी जो पेंसिल मेरी दूसरी थी पता नहीं वो खो गई, तो मैंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, जो मेरे सामने थी मैंने उसी को ले लिया। एंड यस, बस उन्हीं को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और उन्हीं पॉइंट्स को मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ूंगी और मैं साथ हेडिंग्स भी बना रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नोट्स के अंदर मैंने कुछ लाइन्स के लिए अपने लिए हिंट वर्ड्स रखे हैं और हेडिंग्स बनाई छोटी छोटी साथ रखी हुई हैं, ताकि जब मैं रिवाइज़ करने लगूँ तो मुझे ईज़िली रिमेंबर हो कि अच्छा मैंने इसको पढ़ा था और मैं हेडिंग्स को याद करके पेपर में लिख सकूँ। मतलब कि वो हेडिंग्स मेरे लिए हिंट होंगी पेपर में। ओके जी, आई एम सो स्लीपी और मैं अब बहुत थक चुकी हूँ और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, मतलब कि मेरा बिल्कुल ना हाथ ख़त्म हो गया याद करके और मैं बेहोश होने लगी हूँ। बिकॉज़ ना कंसेक्यूटिव पेपर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक साथ होते हैं और आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो और आपको रात को जाके पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मिड्स हैं, तो मिड्स की प्रिपरेशन तो फिर ज़ाहिर बात है मैं तो अभी करती हूँ, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करती। लेकिन बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मैं सोने लगी हूँ और अब मैं सुबह जाके पढ़ूँगी होपफुली। सो एवरीवन, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है एडवांसेस इन प्लांट फिजियोलॉजी और अब मेरा कल लास्ट पेपर है जिसका नेम है बायो सेफ्टी, बायो हैज़र्ड्स एंड बायो एथिक्स। तो वो इजी है, तो मैं वो ऑफ कैमरा स्टडी करूँगी। तो यस, ये था जी आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग देख के बहुत मोटिवेशन मिली होगी और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। मेरे एग्ज़ाम तो हो चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो गए, पहले से अच्छे हो गया और मेरी दुआएं हैं कि आप सबके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हो। अगर आपको अगर स्टडी व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक कर दो ताकि मैं मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स बनाकर अपलोड करूँ। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ और अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।